नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तों, आज हरतालिका व्रत है, जिसे हरतालिका तीज या तीजा भी कहा जाता है। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र के दिन होता है। इस दिन कुमारी और सौभाग्यवती स्त्रियां गौरी शंकर की पूजा करती है। आइए पहले मैं आपको हरियाली तीज और हरतालिका तीज दोनों के बीच का अंतर समझाती हूँ। हालांकि दोनों ही तीज भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है, लेकिन ये दोनों त्योहार अलग अलग महीनों में मनाए जाते हैं और इनका महत्व भी अलग अलग है। हरियाली तीज सावन के महीने में मनाई जाती है, जबकि हरतालिका तीज भाद्रपद के महीने में मनाई जाती है। हरियाली तीज, जिसे छोटी तीज कहा जाता है, इसका व्रत सामान्य व्रत की तरह किया जाता है। स्त्रियां हरे वस्त्र पहनती हैं, झूला झूलती हैं, जबकि हरतालिका तीज, जिसे बड़ी तीज कहते हैं, उसका व्रत करवा चौथ की तरह निर्जला व्रत किया जाता है। हरियाली तीज शिव पार्वती के पुनर्मिलन का पर्व कहलाया जाता है और हरतालिका तीज उनकी कठोर तपस्या का पर्व कहलाता है। हरतालिका तीज पर मां पार्वती और भगवान शिव की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। इस दिन प्रदोष काल में माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन का विधान है। पूजा के बाद कथा पढ़ी जाती है। आइए मैं आपको हरतालिका तीज की यह पावन कथा सुनाती हूँ, जिसे सुनकर आप भी माता पार्वती और शिव शंकर के अटूट प्रेम के साक्षी बनेंगे। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। भोले शंकर भगवान शिव बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। यह तपस्या तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर की थी। माघ के अत्यंत शीतलता के दिनों में भी तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की भीषण गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे अन्न जल ग्रहण किए बिना समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी इस कष्टदायक तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के दुख को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या ने बहुत कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज प्रसन्न हो गए। वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम बहुत ही दुखी हो गई। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस दुविधा को समझ लिया और उसने तुमसे इस दुख का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपने सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थीं। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। तुम्हारी इस कष्टदायक तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा।
तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हारे पिता गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का पारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और तुम्हारी पीड़ा देख रोने लगे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल महादेव को पति के रूप में पाना था। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह महादेव से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व ये है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुमारियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एकनिष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। भक्तों, हरतालिका तीज का व्रत रखने वाली सभी कुंवारी और शादीशुदा स्त्रियां सदैव शिव शंकर भगवान की कृपा प्राप्त करती हैं और सौभाग्यशाली रहती हैं। बोलो महादेव शिव शंकर की जय।